नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और पश्चिम बंगाल को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल में ममता का मोदी सरकार पर एक तरफ हल्ला बोल जारी है। ममता बनर्जी एक बार फिर से धरने पर बैठ गई हैं। सीजीओ कॉम्प्लेक्स में ममता धरना दे रही हैं, जहां भारी सुरक्षा बल भी तैनात किया गया है। वहीं आज कई दिग्गज नेता इस धरना प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। और इस तमाम घटनाक्रम के बीच बड़ी खबर आज तक के पास इस वक्त है। कोलकाता हाईकोर्ट की कॉपी मिली है, जिसमें कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई के नोटिस को कानूनी तरीके के खिलाफ बताया है, जिसे लेकर ममता बनर्जी धरने पर बैठी हैं। मनोज्ञा लोहिवाल हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज्ञा, हाईकोर्ट के ऑर्डर की एक कॉपी आपके पास है, इसे जरा डिटेल में समझाएं, क्या मतलब है इसका? कलकत्ता हाईकोर्ट की ये कॉपी, ऑर्डर की कॉपी, ये साफ कहती है कि जिन अधिकारियों पर इस सीबीआई ने समन किया था या पहले पूछताछ कर रही थी, जिसमें मालदा के सुपरिंटेंडेंट अर्नब घोष और बाकी 2 अधिकारी भी शामिल हैं, उन पर कोई समन या कोई इन्वेस्टिगेशन 13 फरवरी तक नहीं हो सकता है। यही वजह है कि अब कोलकाता पुलिस के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस की राज्य सरकार यहाँ पर इसे अपने एक इंटरप्रिटेशन के बेसिस पर इस्तेमाल कर रही है, ये कहते हुए कि जिस तरह से बाकी अधिकारियों पर ये नियम और कानून लागू होते हैं और सीबीआई के समन इसी मामले में उनको नल एंड वॉइड करके या उनको जिस तरह से हटा दिया गया है, उसी तरह से ये मामले में भी कमिश्नर ऑफ पुलिस पर ये लागू होता है, क्योंकि कमिश्नर ऑफ पुलिस कोलकाता पुलिस का सबसे बड़ा, सबसे उच्च पदाधिकारी होता है। ऐसे में उस पर किसी तरह का कदम, बहुत बड़ा सवाल उठता है किसी भी एजेंसी पर। और अगर सीबीआई किसी तरह से अगर कमिश्नर ऑफ पुलिस के घर पहुंच जाती है, तो इसको कोलकाता पुलिस के आला अधिकारी एक मिस एडवेंचर और तृणमूल कांग्रेस के आला नेता, एक चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ ये साफ कह रहे हैं कि एक ऐसा मिस एडवेंचर है जो नहीं होना चाहिए था और जिस पर खुद सवाल उठ रहे हैं कि ये किसी पॉलिटिकल इंटेंशन के साथ किया जा रहा है। बिल्कुल, ये एक यहाँ पर बड़ी बात हाईकोर्ट के इस ऑर्डर को देखते हुए, क्योंकि इसके मद्देनजर सूरत हाल पर एक बार फिर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन इसी बीच देखिए आज के जो बड़े अपडेट्स हैं, सीबीआई दफ्तर को भी जो है उस पर सुरक्षा घेरे में लिया गया है। सीआरपीएफ के जवान वहां पर तैनात हैं। दिल्ली में संसद में भी इस मामले की गूंज सुनाई देगी, क्योंकि तृणमूल के जो सांसद हैं वो इस मुद्दे को यहां पर उठाएंगे। वहीं पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो वहां पर तृणमूल समर्थकों ने सड़कों पर प्रदर्शन की स्थिति इस वक्त बना रखी है। आगजनी की घटनाएं भी देखी गई और रात में ट्रेन भी रोकी गई थी, जिसकी जानकारी मिल रही है। और आज के दिन में जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, ये घटनाक्रम और बढ़ेगा। लेकिन ममता बनर्जी को समर्थन, सपोर्ट विपक्ष के बाकी नेताओं की तरफ से भी फोन पर बातचीत हुई है, सोशल मीडिया पर ट्वीट्स हैं नेताओं की तरफ से जो ममता बनर्जी के साथ खड़े होने की बात कह रहे हैं। लेकिन टकराव की यह स्थिति किस तरफ जाती है, पश्चिम बंगाल में जो हालात अभी बने हुए हैं, उनका अंत या उनका समाधान क्या होगा, सवालों के घेरे में यह भी है। मनोज्ञा, एक जानकारी आपसे और फटाफट चाहेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोलकाता में बीते दिनों जो विपक्ष की एक बड़ी रैली ममता की अगुवाई में हुई थी, उसी का एक रेप्लिका आज फिर वहां पर दिखाई देगा, अलग मुद्दे के साथ में। कौन कौन आज पहुंच रहा है? आज कई नेताओं के आने की बात है, पुष्टि नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल पहले होंगे जो यहां पहुंचेंगे। तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि वो आज पहुंचेंगे। फारूक अब्दुल्ला का अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है। सुप्रिया सुले के आने की बात है। और इन सब के बीच में जितने भी नेता आ रहे हैं, जितने भी नेता यहां पर आने की पहुंचेंगे आज शाम तक, ये अभी आपको मैं बता दूं, हम जैसे ही बात कर रहे हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस राजीव कुमार इस समय यहाँ पहुंच चुके हैं और उसके साथ साथ वो भी अभी धरना प्रदर्शन के जो स्टेज पर उनके भी आने की संभावना है। प्लेन क्लोथ्स में है ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी अधिकारी आ रहे हैं जो ड्यूटी पर हैं वो यूनिफॉर्म में हैं, जो बाकी अधिकारी हैं वो उनमें से कोई भी यूनिफॉर्म में नहीं है। और ये पहला मौका होगा जब कोई मुख्यमंत्री अपनी ही फोर्स के लिए धरना प्रदर्शन कर रहा है, केंद्र सरकार के खिलाफ मंच पर बैठा है। कल रात को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ खाया भी नहीं था। रात को करीब 3-4 बजे तक, जब तक हम लोग यहाँ थे, सुबह तक कुछ नहीं खाया था। सुबह थोड़ी सी चाय ली थी और उसके बाद फिर वापस करीब 2 घंटे का ब्रेक लेकर वापस यहाँ पर बैठी हैं। जब तक वो मंच पर थी तब तक मंच पर कैमराज अलाउड नहीं थे, ये कहकर कि अगर वो सो रही हैं, विश्राम कर रही हैं, तो कैमरा की शूटिंग नहीं की जा सकती है। लेकिन अब वापस मंच पर हैं और अपनी पूरी महिला ब्रिगेड के साथ स्टेज पर नजर आ रही हैं। लौटते हैं मनोज्ञा आपके पास। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।